हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की, जो हमारे बोर्ड में 7 नंबर का आता है। तो जो ये केमिकल काइनेटिक्स होता है बच्चे, इसके अंदर बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, और धीरे धीरे इस केमिकल काइनेटिक्स का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जहां से आपके पास 1 से 2 नंबर के सवाल बन जाते हैं, खास करके एमसीक्यू के अंदर। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ आपने नोट करनी है, उसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। आपने बस इतना सा याद रखना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। कोई आपसे पूछ ले रीजन क्या है इसका, तो इसका रीजन बता देंगे आपके पास कि यहाँ पे रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बच्चे? रेट ऑफ कोलिजन। क्या होगा? टेम्परेचर के इंक्रीज करते ही कोलिजन बढ़ जाता है, और कोलिजन के बढ़ने से क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। याद रखेंगे इसमें नोट करने वाली बात कि अगर आपका टेम्परेचर का इंक्रीज, अगर टेम्परेचर का इंक्रीज 10 डिग्री से है, अगर टेम्परेचर का इंक्रीज 10 डिग्री से है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो बदलाव है, रेट ऑफ रिएक्शन का जो बदलाव है वो 2 टाइम्स होगा। कितना होगा? 2 टाइम्स होगा। काफी सारी बुक्स इसको 2 to 3 टाइम्स लिखती है, पर हमारी जो बोर्ड है वो उसको 2 टाइम्स में कंसीडर करती है और वहां पे ही नंबर देती है। जैसे कि मेरे पास एक सवाल है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एक्स कंपोनेंट है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 है। अगर मैंने टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर यहाँ पे 293 केल्विन था, अगर मैंने उसका टेम्परेचर 303 केल्विन कर दिया, तो बताइए उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी? तो आप देख के आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो 10 डिग्री का है। तो क्योंकि यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है रेट क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, तो आपका नया रेट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अगर आपने इस तरीके से इसको याद कर लिया तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, हर प्रकार की आप एमसीक्यू बना पाएंगे। दूसरा आप लोग याद रखेंगे इसका, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, मैं चाहूं तो आपको कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये भी करा सकता हूं, पर मैं आज की वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, काफी सारे सैंपल पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी जिस रिएक्शन की ज्यादा होगी, उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो होगा, हमेशा कम होगा। इस बात को नोट कर लीजिए, आपके पेपर में आने के इस बार के पूरे चांसेस है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनेंगे। रही बात बाकी क्लासिफिकेशन की, उसको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट करिए। आप हमें पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच।